गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे आई ट्रिपल ई हमारा जो सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत आई ट्रिपल ई का 802.11। ये जो हमारा स्टैंडर्ड है वो वायरलेस नेटवर्क के लिए जो है रिजर्व है, या आप यूँ कह सकते हैं वायरलेस नेटवर्क कह सकते हैं या वाईफाई कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बात होगी। ये हमारा आज सेकेंड यूनिट डेटा लिंक लेयर जो चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है। देख लीजिए आप सिलेबस में कोई भी यदि टॉपिक छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें आपको स्पष्ट रूप से 802.2 से लेके आपका 6 तक कंटिन्यू दिया हुआ था। देन उसने कह दिया था प्रेजेंट सिनारियो तक का। तो प्रेजेंट सिनारियो में अभी वर्तमान में आप सबको पता है कि हम लोग वाईफाई टेक्निक यूज़ करते हैं। वाईफाई क्या है ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा 802.11 है, या वायरलेस नेटवर्क कहें या वाईफाई कहें, वो किस सिनारियो के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं आप। तो देखिए आई ट्रिपल ई 802.11 जो है हमारा डब्लू लेन। यहाँ पे डब्लू का मतलब आपका वायरलेस से है और लेन का मतलब आप सबको पता है लोकल एरिया नेटवर्क से है। तो वायरलेस क्या है, तो वायरलेस आप सबको पता है कि भाई ट्रांसमिशन करने के लिए जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होता है दो प्रकार का होता है, एक वायर्ड होता है एक वायरलेस होता है। तो नाम से क्लियर है, वायरलेस मतलब बिना केबल का बिना वायर का। ठीक है, तो आप डायग्राम में थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए ये हमारा एक्सेस पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा, दो लैपटॉप दिख रहा है, यहाँ पे एक मोबाइल दिख रहा है, यहाँ पे एक और मोबाइल दिख रहा है। ये सभी की सभी ये देखिए जो मैंने इस प्रकार से जो ये जो सिग्नल के लिए मैंने एक जो बनाया हो ना, ये सिग्नल है, रेज है ये। जब हम लोग वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो वो रेज हमें दिखाई नहीं देता है, बट वो जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट आप सबने देखा होगा, थैदरिंग सबने देखा है ना। आप आपके मोबाइल में डेटा पैक रिचार्ज करा कर रखते हैं। अब आपके लैपटॉप में यदि आपको कनेक्ट करना है, इंटरनेट चलाना है, तो आप वहाँ पे वाईफाई यूज़ करते हैं। अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट के रूप में ऑन करते हैं। हॉटस्पॉट कहाँ मिलेगा आपको, थेदरिंग के सेटिंग में मिलेगा। और फिर आप क्या करते हैं, आपका जो लैपटॉप है उस पर आप क्या करते हैं, वाईफाई को ऑन करते हैं। और वाईफाई ऑन करने के बाद आप क्या करते हैं, पासवर्ड इंटर करते हैं और आपका नेट चलना शुरू हो जाता है। यही करते हैं आप। तो बिल्कुल जो है हमारा वाईफाई के लिए ही ये जो है यूज़ होता है। ये जो टेक्निक है इसके लिए जो है इम्प्लीमेंट किया गया है डब्लू लेन के लिए, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ही इस स्टैंडर्ड को जो है रिजर्व करके रखा गया है। क्लियर है क्या। यदि बात करें वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। अभी मैंने 2 दिन पहले ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ था कि वायरलेस फिडेलिटी मतलब वाईफाई का क्या नाम होता है। तो बात करें यदि, तो देखिए ये करता क्या है, तो भाई ये जो है हमारा वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, जिसकी सहायता से आप मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये सभी के सभी को क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं या नेटवर्क से भी आप जो है जोड़ सकते हैं। डायग्राम में स्पष्ट रूप से आपसे दिख रहा है। क्लियर है क्या। यदि बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, तो जो वाईफाई है भाई, वो जो हमारा रेडियो जो सिग्नल होती हैं, जो तरंगे रहती हैं, उसका प्रयोग करके आपका जो जितने भी डिवाइस रहते हैं उस पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराता है। क्लियर है क्या। घर में क्या रहता है, वायरलेस राउटर लगवा दीजिए, आप वाईफाई यूज़ कर लीजिए, मोबाइल को हॉटस्पॉट बना लीजिए, आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है क्या। अभी आप देखेंगे जो मुख्य शहरें हैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन में भी वाईफाई की सुविधा होती है। या कुछ लोग अपने घर में जियो फाई रखे होंगे, वो भी एक प्रकार का वाईफाई की सुविधा प्रदान करता है। और मैंने आपसे कल के क्वेश्चन पूछा था लाईफाई क्या है, तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर सिर्फ एक बंदी ने बस दिया था, केवरा यादव ने। ठीक है, तो लाइट फर्टिलिटी होता है इसका मतलब, लाईफाई का मतलब होता है। तो आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर जरूर दिया करिए भाई, है नहीं। तो चलिए, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि क्या है। तो भाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे काम करता है, तो रेडियो तरंगे का प्रयोग करके जितने भी आपके डिवाइस हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, उन सबको इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग आप करते हैं। बात यदि करें तो ये जो हमारा 802.11 है वो उसके भी में भी कुछ कैटेगरी हैं। देखिए वाईफाई आज आज का जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से इसका यूज़ किया जा रहा है। बट जैसे जैसे यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, तो यूज़र बढ़ते जाता है तो क्या होता है, ट्रांसमिशन की स्पीड की ज़्यादा ट्रांसमिशन स्पीड की आवश्यकता होती है, रेंज भी हम बढ़ाते हैं। तो जितने भी चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं, मतलब नया उस टेक्नोलॉजी में और कुछ चीज़ें ऐड होते जा रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें जो है मैं आपको 4-5 और चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि देखिए
हुआ क्या कि IEEE 802.11 जो है, जब भी वायरलेस की बात हुई, इन्होंने IEEE ने इनको एक मानक दे दिया कि भाई 802.11 जो है वो आप रख लीजिए, ये वायरलेस पे काम करेगा। बट हुआ क्या, जैसे जैसे कुछ टेक्नोलॉजी का और उपयोग होते गया, यूज़र बढ़ते गए, इनका ट्रांसमिशन स्पीड को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए नए नए वर्जन आते गए। तो कुछ वर्जन हैं, देख लीजिए, 802.11 A है, B है, G है, N है, और आपका AC भी है। एक पांचवा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इसी में आपको आगे मैं आपको बताऊंगा पांचवा पॉइंट भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 802.11 हुआ क्या कि इसकी आवश्यकता पड़ी। तो देखिए कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे देखिए जो आपका A वाला जो है वो कमर्शियल यूज़, बिजनेस पर्पस के लिए, इंडस्ट्री में, ऑफिस में, यहाँ पे उसका यूज़ होने लगा। तीन चीज़ याद रखेंगे, एक आप फ्रीक्वेंसी क्या है, एक उसका ट्रांसमिशन स्पीड क्या है, और एक उसकी दूरी कितनी है, मतलब कितना रेंज तक आप उसमें डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो IEEE ने देखिए ईयर को मैंने सिर्फ जानकारी के लिए लिख दिया है, याद रहता है तो वेरी गुड है, नहीं रहेगा तो उसको रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं भैया, नहीं, बस नॉलेज के लिए है। तो ए जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए, इंडस्ट्री में, बिजनेस पर्पस के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में, ऑफिस में यूज़ हो रहा था। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की थी। ट्रांसमिशन रेट आप जो है 54 Mbps, Mbps का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है क्या। यदि रेंज की बात करें तो 115 फीट तक जो है आप जो है डेटा ट्रांसमिशन कर सकते थे, क्योंकि शुरुआती स्टेज था तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा महंगा था, ठीक है क्या। चलिए बात करें सेकंड जो हमारा था वर्जन था बी। तो बी जो है देखिए, वन कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा था, तो बी जो है होम और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू उपयोग के लिए। जैसे देखिए ऑफिस में तो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, घर में भी हम बेसिक छोटे छोटे काम काज के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। आजकल तो लाइफ का एक हिस्सा ही हो गया, बिना इंटरनेट का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो होम और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू उपयोग के लिए जो है इसका जो है निर्माण किया गया था, ठीक है क्या। दोनों को सेम टाइम पे ही लॉन्च किया गया था, एक आपको बिजनेस पर्पस के लिए, बी आपका जो है होम वगैरह के लिए था। इसकी जो फ्रीक्वेंसी वही 5 गीगाहर्ट्ज़ तक थी, बट ट्रांसमिशन स्पीड ऑफिस में, घर में थोड़ा, ऑफिस वगैरह में, इंडस्ट्री में ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए वहाँ 54 Mbps था। ये घर में यूज़ करने के लिए था, इसलिए इसकी जो स्पीड थी वो 11 Mbps थी, क्योंकि घर में यूज़ करना है तो आप हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन लेके क्या करेंगे, है नहीं, क्योंकि महंगा भी आता था। तो घर यूज़ के लिए 11 Mbps स्पीड जो है सफिशिएंट थी। इसकी रेंज कितनी थी, 115 फीट तक की थी। क्लियर है क्या। बात करें थर्ड की, जी वाला जो था हमारा, तो हुआ क्या कि ए और बी दोनों के जो भी फीचर्स थे उसको कंबाइन करके जो है एक थर्ड वर्जन बना दिया गया था, .11G। जैसा कि मैंने कहा कि IEEE 802.1 जो इंडस्ट्री में यूज़ होता था, और जो घर में यूज़ होता था 802.11B, उन दोनों को एक साथ मिला के जो है एक नया वर्जन बनाया गया जी। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक की थी, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। ट्रांसमिशन स्पीड जितना कि आपका ए के लिए था उतना ही था, 54 Mbps के लिए था, और इसका रेंज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था 125 फीट तक का, ठीक है क्या। बात करते हैं फोर्थ हमारा एन सीरीज़ था। तो एन सीरीज़ में क्या हुआ था कि ये जो है आपका 2009 में भी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको जो है बनाया हुआ, विकसित किया गया। तो ये जो है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पर कार्य करता है, ठीक है क्या। देखिए वन मतलब ए और बी दोनों हमारा 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा था। इसकी फ्रीक्वेंसी को जो है 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पर कार्य कर सकता था ये। ट्रांसमिशन स्पीड जो है इसकी थी कितनी, 500 Mbps तक की थी। आप 500 Mbps तक के डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, और रेंज में भी थोड़ा सा, रेंज को भी थोड़ा बढ़ाया गया था, कितना, 230 फीट तक जो है इसमें डेटा ट्रांसमिशन आप कर सकते थे। बात करें यदि फिफ्थ और लास्ट की, तो ये आपका लेटेस्ट है अभी, 5th जनरेशन। जैसे कंप्यूटर में 5th जनरेशन चल रहा है वैसे ही अब चाहे तो इसको वाईफाई का 5th जनरेशन कह सकते हैं। अभी लेटेस्ट में 2013 में ही इसका निर्माण किया गया था। अब जो है यहाँ पे Gbps में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है Mbps Gbps मैंने सब आपको बताया हुआ है, कुछ नया चीज़ नहीं है ये। तो आप Mbps का फुल फॉर्म और Gbps का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है क्या। तो इसकी जो स्पीड है, यदि मैं इससे जस्ट पहले वाला सीरीज़ की बात करूँ 802.11 एन की, उससे 3 गुना ज़्यादा, मतलब लगभग 1.3 Gbps तक ये डेटा ट्रांसमिशन कर सकता था। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5 गीगाहर्ट्ज़ ही थी, ठीक है क्या। और इसकी रेंज थी वो थी 115। क्लियर है क्या। तो देखिए मैंने पहले भी कहा हुआ है और हर बार यही चीज़ कहता हूँ कि जब कोई भी क्वेश्चन रहता है वो कितने मार्क्स का आता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके रखें। तो जैसे कि मैंने कहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क का फॉर्मेट है, एक 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो टोटल 10 क्वेश्चन आता है,
और एक 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो एक एक यूनिट से दो दो क्वेश्चन बनता है। एक यूनिट से दो बड़े क्वेश्चन आते हैं और एक यूनिट से दो छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा IEEE सीरीज का या IEEE फैमिली करके क्वेश्चन आता है, तो बेटा यदि देखिए मैंने आपको 802.2 से लेके 3, 4, 5, 6 ऐसे सभी बताया है। इंडिविजुअल पूछेगा तो 2.5 नंबर के लिए सफिशिएंट है, डेफिनेशन बता दो और कुछ छोटे छोटे चीज़ बता दो, और एक हर सभी जितने भी मैंने बताया उनका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डायग्राम का ही खेल है भाई, ठीक है क्या। और यदि ये क्वेश्चन 7.5 नंबर का आएगा तो आपसे पूछेगा कि IEEE सीरीज के जितने भी स्टैंडर्ड है अप टू प्रेजेंट सिनारियो उसको एक्सप्लेन करो करके। और आप जो है आप ये भी देख लीजिएगा ना भाई कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन बना है। तो आप यदि ये क्वेश्चन आता है तो 7.5 नंबर के लिए अकेले तो सफिशियंट है नहीं, तब आप सबको लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं सेकंड यूनिट को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सेकंड यूनिट का भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों से टेस्ट लेने वाला हूँ। ऑनलाइन टेस्ट आएगा, क्विज के फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कमेंट करके आप मुझे 2 क्वेश्चन बताया करिए जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। इसके अलावा कुछ भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। और यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।